बायो में आज आप लोग को देखना है मत्स्य वर्ग के बारे में, मत्स्य साम्राज्य के, मछलियों के साम्राज्य के बारे में। देखो बाबू, यह मत्स्य साम्राज्य इसे स्पीशीज कहा जाता है। कह रहा है यह मछलियों का वर्ग को, यह मत्स्य साम्राज्य को यहाँ हम कितने भाग में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्लेकोडर्मी, दूसरा है काइनेटिक्थिज और तीसरा है आर्किस्थीज। कह रहा है इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है प्लेकोडर्मी। किसके बारे में? प्लेकोडर्मी के बारे में। कह रहा है प्लेकोडर्मी यह वर्ग की मतलब साम्राज्य की जो मछलियाँ थी वह डिवनोइस काल में ही समाप्त हो गई थी। कह रहा है इसमें कि यह वर्ग की मछलियाँ, इस वर्ग की प्लेकोडर्मी वर्ग की जो मछलियाँ होती हैं वह कह रहा है डिवनोइस काल वाली मछलियाँ थी, यानी डिवनोइस काल में ही यह समाप्त हो गया था। आप लोग सबसे पहले समझिए कि डिवनोइस काल क्या है। तो कह रहा है जीव विज्ञान का अगर हम समय और जीव विज्ञान से अगर मापे हम डिवनोइस काल को, तो कह रहा है वह काल था जो 4100 लाख वर्ष पुराना काल था। कितना? 4100 लाख वर्ष पुराना यह समय था। इसी समय में प्लेकोडर्मी मछलियां आई हुई थी, इसी समय में आई थी। और यह काल 650 लाख वर्षों तक चला। कितना वर्षों तक? 650 लाख वर्षों तक चला। इसी के समय के बीच में जीव विज्ञान समय मापन के अनुसार प्लेकोडर्मी आई भी थी और इतने समय के अंदर वो क्या हो गई? समाप्ति हो गई। कह रहा है कि प्लेकोडर्मी की सबसे विशेषता है बाबू, तो कह रहा है इसमें पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से विकसित जबड़े पाए जाते हैं। जबड़ा जैसे मनुष्य का जबड़ा होता है ना, इन मछलियों में भी जबड़े पाए जाते थे। किस मछलियों को? प्लेकोडर्मी मछलियों में। कह रहा है इनका शरीर बहुत ही शक्तिशाली होता था। इनका शरीर क्या होता था? शक्तिशाली होता था। और इनके शरीर पर बाबू आवरण जो बने होते हैं, बहुत शक्तिशाली आवरण बने थे। और कह रहा है आत्मरक्षा तथा आक्रमण के लिए इनके शरीर पर उपांग पाए जाते थे, कांटेनुमा आकृति पाई जाती थी प्लेकोडर्मी के। प्लेकोडर्मी किस काल की मछली है बाबू? तो डिवनोइस काल की। किस काल की मछली है? डिवनोइस काल की। इसमें मुख्य रूप से जबड़े पाए जाते हैं। इनके शरीर पर बहुत शक्तिशाली उपांग पाए जाते हैं, जिन उपांगों के द्वारा वह आत्मरक्षा तथा आक्रमण करती है। कह रहा है कि शारीरिक आकार की अगर बात करें तो बहुत सी भिन्नताएं अन्य मछलियों के हिसाब से अगर देखें तो प्लेकोडर्मी में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कह रहा है इस मछली के सिर पर हड्डियों का प्लेट बना रहता है। किसका प्लेट? हड्डियों का प्लेट बना रहता है। और वह प्लेट क्या करता है? तो आक्रमण करने में तथा अन्य जीवों से रक्षा करने में काम आता है। कह रहा है कि यह मछलियां जो हैं सबसे अधिक बाबू समुद्री होती हैं और यह समुद्र के तली में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बात है कि प्लेकोडर्मी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, प्लेकोडर्मी किस काल की मछली थी? तो सीधे बोलिएगा कथी बाबू? डिवनोइस काल की। डिवनोइस काल कब से कब तक विज्ञान की दुनिया में था? तो 41 लाख वर्ष, 4100 लाख वर्ष से स्टार्टिंग हुआ और 650 लाख वर्ष तक चला। यह प्लेकोडर्मी मछलियां, इसी समय इनका जन्म भी हुआ था। और इतने दिनों की अवधि यानी 41 लाख वर्ष बिताने के बाद 650 लाख वर्ष, इन दोनों के बीच का जो समय था, प्लेकोडर्मी इसमें जन्म लेती हैं और इसी में इनका साम्राज्य खत्म हो जाता है। कौन दिक्कत?